अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे अज़ीज़ों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर वाफ़ियत से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है फ़ेल मुज़ारे अख़फ़ का, और हमने पिछली वाली क्लास में इन के बारे में पढ़ा। मुझे उम्मीद है आपने पिछली वाली क्लास को अच्छे से देखा होगा और समझा भी होगा। अगर अभी तक आप में से किसी ने उस क्लास को नहीं देखा है तो यहाँ पर जो आई का बटन शो हो रहा है इस पर आप क्लिक कीजिए और उस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देख लीजिए, और सवाब की नीयत से वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। तो आज की क्लास में हम चौथे हरफ के बारे में पढ़ने वाले हैं जो फ़ेल मुज़ारे को अख़फ़ करता है, और वो चौथा हरफ कौन सा है इसको आप अपनी कॉपी पर नोट करें। चौथा हरफ हमारा है लाम अम्र। लाम अम्र, और लाम अम्र जो है ये लाम ज़ेर के साथ लिखा जाता है। अब आपको नाम से ही समझ में आ रहा है कि इसमें हुक्म होगा, इसमें ऑर्डर होगा। तो याद रखिए लाम अम्र जो है ये मुज़ारे को अमर के माना में कर देता है, यानी मुज़ारे में ये तलब के माना पैदा करता है या ख्वाहिश के माना पैदा करता है। या आप यूँ याद रख सकते हैं कि लाम अम्र जो है ये हुक्म देने के लिए इस्तेमाल होता है। बात यहाँ तक क्लियर होगी। अब हुक्म देने का तरीक़ा मुख्तलिफ होता है, तो याद रखिए ये जो लाम अम्र है ये गायब और मुतकल्लिम को हुक्म देता है। वैसे तो आपने देखा होगा कि हम हुक्म उसी को देते हैं जो हमारे सामने हो, यानी जो मुखातिब हो, जो हाजिर हो। हम किसी बंदे को सामने कहेंगे भाई उठ जा, बैठ जा, चला जा, निकल जा, कुछ लोग कहते हैं ना, तो हम उसी को कहते हैं जो हमारे सामने हो। लेकिन लाम अम्र क्या करता है भाई, ये गायब और मुतकल्लिम, यानी ये आपका एक तो थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन को क्या देता है भाई, हुक्म देता है, यानी ये गायब और मुतकल्लिम को हुक्म देता है। वैसे तो हुक्म सेकंड पर्सन को दिया जाता है, लेकिन अगर हम गायब या मुतकल्लिम को हुक्म देना चाहें तो हम कैसे देंगे ये हमने समझना है, और लाम अम्र ये हमें करा देता है। ठीक है जी। जैसे मैं कहूं उसे चाहिए कि वो करे, जैसे मैं यहां पर लिखूं उसे चाहिए कि वो करे, तो लाम अम्र में क्या होता है, इसमें ख्वाहिश होती है भाई। क्या होती है भाई, ख्वाहिश होती है, यानी मैं यहाँ पर एक तलब कर रहा हूँ, एक ख्वाहिश कर रहा हूँ। हम इसको वो नहीं कहेंगे कि भाई हम इसको वो हुक्म दे रहे हैं कि भाई चला जा, निकल जा, तो ये वो नहीं है। लाम अम्र में क्या होता है, इसमें ख्वाहिश होती है, ख्वाहिश का इजहार होता है। भाई उसे चाहिए कि वो चला जाए, उसे चाहिए कि वो चाय पिए, उसे चाहिए कि वो खेले, उसे चाहिए कि वो मेहनत करे ताकि वो कामयाब हो जाए, उसे चाहिए कि वो उधर जाए, उसे चाहिए कि वो गाड़ी चलाए। तो ये हो गया। तो उसे इसमें चाहिए का जो ये तर्जुमा होगा ये आपने ज़रूर ऐड करना है, तब जाके ये आपका लाम अम्र कहलाएगा। अगर आप इसमें चाहिए का लफ्ज़ ऐड नहीं करेंगे तो ये लाम अम्र बिल्कुल नहीं लगेगा। तो लाम अम्र ही पहचाना जाता है चाहिए से। ये तर्जुमा आपको कुरान के अंदर भी मिलेगा। उसे चाहिए कि वो करे, उसे चाहिए कि वो सुने, उसे चाहिए कि वो पिए, उसे चाहिए कि वो मेहनत करे, मुझे चाहिए कि मैं जाऊँ। बात यहाँ तक क्लियर होगी। तो अब आपने याद रखा कि लाम अम्र जो है ये भी एक हुक्म होता है, यानी ये एक तलब का माना देता है, एक ख्वाहिश का माना देता है। बात यहाँ तक क्लियर होगी। तो अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि लाम अम्र जो है ये गायब और मुतकल्लिम को क्या करता है भाई, हुक्म देता है। तो अमर गायब व मुतकल्लिम चाहे वो मारूफ हो या मजहूल हो, इसी तरीके पर बनाए जाते हैं कि मुज़ारे मारूफ व मजहूल के सेगों पर लाम अम्र यानी लाम मकसूर, लाम ज़ेर बढ़ा दिया जाए। जैसे मैं आपको मिसाल दूँ, मैं यहाँ पर लिखता हूँ जैसे यज़हबु, इसका माना क्या है, वो जाता है या जाएगा, वो जाता है या जाएगा। ठीक। लेकिन अब अगर मैं यहां पर क्या करूं, मैं यहां पर लिखूं ऐसे यज़हबु, लेकिन इस यज़हबु से पहले मैं यहां पर लाम ज़ीर लगा दूं तो ये क्या बनेगा, लियज़हबु बनेगा, नहीं बनेगा। अब यहां पर बा के ऊपर ये जो पेश है, इस पेश को हमने हटाना है भाई। क्यों हटाना है भाई, क्योंकि लाम जो है ये आपका क्या करता है भाई, ये मुज़ारे को अख़फ़ करता है। तो मुज़ारे का सेगा है ना, तो ये इसको क्या करेगा भाई, इसको ये सुकून देगा, तो ये बनेगा लियज़हब। अब इसका माना क्या होगा, अब लाम ज़ीर इसके साथ आ गया ना, लाम मकसूर इसके साथ आ गया, लाम अम्र आ गया, तो अब इसमें हम एक चाहत करेंगे, एक ख्वाहिश करेंगे। यज़हब वो जाता है या जाएगा, लियज़हब उसे चाहिए कि वो जाए, उसको जाना चाहिए, ये भी हम कर सकते हैं, उसको जाना चाहिए, ये भी हम तर्जुमा कर सकते हैं, या चाहिए कि वो जाए, चाहिए कि वो जाए। बात क्लियर होगी। तो ये किससे ये तर्जुमा चेंज हुआ, लाम ज़ेर लगाने से। इसी तरीके से है यंसुरु, यंसुरु का माना होता है वो मदद करता है या करेगा,
लियंसुर, लियंसुर चाहिए कि वो मदद करे, उसे चाहिए कि वो मदद करे। बात क्लियर होगी। तो लाम अमर का ये अमल याद रखो कि इसके मुजारे पर आने की वजह से जो सेगे वाहिद के हैं उनको जज़म हो जाता है। जैसे यज़हबु था, वाहिद का सेगा था तो यज़हब हो गया, जज़म हो जाता है। और नून एराबी जो है वो साक़ित हो जाते हैं और नून ज़मीर जो है वो बाकी रहते हैं। यानी वही अमल करता है जो आपका लम करता था, लम्मा करता था, इन करता था। बात यहाँ तक क्लियर होगी। चलिए अब मैं आपको एक एक मिसाल इंशाल्लाह देने लगा हूँ तो इंशाल्लाह बात क्लियर हो जाएगी। मज़ीद इंशाल्लाह हम इसको एडवांस्ड लेवल में पढ़ेंगे। जैसे मुझे कुरान पढ़ना चाहिए। बता भाई, मुझे कुरान पढ़ना चाहिए तो क्या बताएंगे भाई? अगर मैं लिखूंगा मैं कुरान पढ़ता हूं या पढ़ूंगा तो मैं यहां पर लिखूंगा अक़राउ, अक़राउल कुरान, अक़राउल कुरान। ठीक, अक़राउ। तो अब हमने यहां पर लिखा अक़राउल कुरान, लेकिन मुझे लिखना है मुझे कुरान पढ़ना चाहिए। तो ये चाहिए का तर्जुमा मुझे कौन देगा? लाम अम्र देगा। तो यहां पर मैं शुरू में लगाऊंगा ऐसे, ले अक़राउ है ना, यहां पर पेश है ना, लेकिन अब लाम की वजह से पेश नहीं आएगा, ये बनेगा सुकून। ले अक़रा, तो ये बनेगा ले अक़रा, और आगे आ गया ले अक़रा अल कुराना, ले अक़रा अल कुराना। लेकिन अब यहां पर एक चेंज होनी है। यहां पर हमने लाम की वजह से तो इसको सुकून में कन्वर्ट कर दिया, लेकिन आगे आप देख सकते हैं लाम के ऊपर क्या है भाई? सुकून है। तो दो यहां पर साकिन जमा हो रहे हैं, तो इज्तिमाई साकिनैन की वजह से हम पहले वाले के नीचे क्या लगाते हैं भाई? जेर लगाते हैं। तो ये असल हमारा फिर बनेगा ऐसे, ध्यान रखिए ऐसे, ले अक़रा। अब ले अक़रा है ना, इसमें हमने हमजा को क्या देनी है? जेर देनी है। ले अक़रा इल कुराना, ले अक़रा इल कुराना, मुझे कुरान पढ़ना चाहिए, मुझे चाहिए कि मैं कुरान पढ़ूं, ये भी हम तर्जुमा कर सकते हैं। तो ले अक़रा इल, तो हमजा के नीचे जेर क्यों आई भाई? क्योंकि आगे लाम पर साकिन सुकून था, इस वजह से, वरना जेर नहीं आती। क्यों? वरना आपका ये लाम की वजह से अखफ हो जाता है, मजजूम बन जाता है। लेकिन आगे हमारा कोई वो रास्ता नहीं था कि हम इसको तलफ़ुज़ कर सकें इसका, तो इसलिए हमने पहले वाले को जेर दे दी। तो ये बन गया ले अक़रा अल कुरान से ले अक़रा इल कुरान। बात यहाँ तक क्लियर होगी। चलिए भाई, अब कुरान से भी इंशाल्लाह आपको मिसाल दे दी जाए, इंशाल्लाह बात क्लियर हो जाएगी। जैसे मैं यहाँ पर एक जुमला आपको बता दूँ। जैसे हम लिखेंगे वो याबुदून, वो इबादत करते हैं अल्लाह की, याबुदून वो इबादत करते हैं अल्लाह की। तो हम यहाँ पर लिखेंगे याबुदून अल्लाह, याबुदु याबुदानी याबुदून, वो इबादत करते हैं या करेंगे किसकी? अल्लाह, अल्लाह की। रब्बा हादल बैत, हाँ रब्बा हादल बैती, बात को समझना। वो इस घर के रब की इबादत करते हैं या करेंगे, वो इस घर के रब की इबादत करते हैं या करेंगे, इसका ये तर्जुमा हो गया। याबुदून अल्लाह, वो इबादत करते हैं अल्लाह, रब्बी हादल बैती, इस घर के रब की, इस घर के रब की। अब हमने ये तर्जुमा किया, लेकिन मुझे अब तर्जुमा करना है कि उन्हें चाहिए कि वो इस घर के रब की इबादत करें। अभी मैंने यहां पर लिखा याबुदून अल्लाह रब्ब हादल बैत, वो इस घर के रब की इबादत करते हैं या करेंगे। याबुदून अल्लाह रब्ब हादल बैत, वो इबादत करते हैं अल्लाह की, रब्ब हादल बैत, इस घर के रब की। बात क्लियर होगी। लेकिन मुझे कहना है कि उन्हें चाहिए कि वो इस घर के रब की इबादत करें, तो मुझे क्या करना है भाई? मुझे सिंपली यहां पर ऐसे लिखना है, लियाबुदून अल्लाह रब्ब हादल बैती। क्या मैंने सही लिखा? नहीं, सही नहीं लिखा। क्यों भाई? क्योंकि लाम अम्र जो है ये क्या तब्दीलियां करता है? वाहिद के जो सेगे हैं जिनमें पेश है उनको वो साकिन कर देता है, और जिनके आखिर में नून एराबी है उनको ड्रॉप कर देता है। तो यहाँ पर ये जो नून है, क्या इस नून को मुझे लिखना चाहिए? नहीं लिखना चाहिए। लाम की वजह से इस नून को ड्रॉप कर दिया, एक अलिफ हम यहाँ पर लिख देते हैं, तो ये हमारा बन गया ऐसे, लियाबुदुल्लाह रब्ब हादल बैत, लियाबुदुल्लाह रब्ब हादल बैत। बात क्लियर होगी। तो अब आप देख सकते हैं ना, तो कुरान भी जब आप खोल कर देखेंगे तो आपको वहां पर भी ये सारी चीजें मिलेंगी। ठीक, तो लाम अमर से पहले
ایک اور بات یہاں پر میں آپ کو بتا دوں گا، یہ بن گئے لیعبدوا رب ھذا البیت، ٹھیک؟ تو چلیے بھائی میں آپ کو سب سے پہلے یہ مثال دکھا دیتا ہوں، انشاءاللہ بات کلیئر ہو جائے گی۔ یہ دیکھیے ہمارا آگے یہاں پر فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اب آپ کہیں گے بھائی لام کے نیچے تو زیر تھی، لیکن فَلْيَعْبُدُوا میں لام ساکن کیوں ہو گیا؟ لام کے نیچے تو زیر آنی چاہیے، تو یہ قاعدہ آپ نے یاد رکھنا ہے، لام امر سے پہلے اگر واو ہوگا یا فا ہوگا، یہ دو ہوں گے۔ لام امر سے پہلے اگر واو یا فا آ جائے گا تو لام امر پر زیر نہیں آتی بلکہ ساکن ہو جاتا ہے۔ تو اب یہاں پر فَلْيَعْبُدُوا ہے نا، فَلْيَعْبُدُوا کا لام اصل میں لام امر تھا، فا آنے کی وجہ سے لام آپ کا ساکن ہو گیا، تو یہ بن گیا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ۔ سورہ قریش کھول کر دیکھیں گے، سورہ نمبر 106 ہے اور آیت نمبر 3 ہے، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، پس انہیں بندگی کرنی چاہیے اس گھر کے رب کی، پس انہیں عبادت کرنی چاہیے اس گھر کے رب کی۔ بات کلیئر ہوگی؟ تو یہ چیزیں آپ نے انشاءاللہ سمجھ لینی ہے، ٹھیک؟ تو قرآن کے اندر آپ کو یہ بے شمار چیزیں ملیں گی۔ اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں گے سورہ حشر کھول کر دیکھیں گے، سورہ حشر جو ہے یہ آپ کا سورہ نمبر 59 ہے اور آیت نمبر 18 کے اندر آپ کو ملے گا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ چلے بھائی اس آیت کریمہ کو دیکھ لیجئے، انشاءاللہ یہ بھی آپ کو جلدی سے سمجھ میں آ جائے گا۔ یہ دیکھیں سورہ حشر ہے، غور سے دیکھیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ تو اب آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں، یہاں پر آیا ہے ولتنظر، ولتنظر اصل میں کیا ہے؟ اصل میں ہے لتنظر، لتنظر اصل میں لتنظر ہے، اصل میں سے اگر ہم لام کو بھی ہٹا دیں واو کو بھی ہٹا دیں تو یہ بنے گا تنظر، دیکھنے کے معنی میں آتا ہے تنظر، لیکن لام امر آ گیا تو بن گیا لتنظر، لیکن اب لام امر سے پہلے واو آ گیا تو یہ بن گیا ولتنظر۔ ابھی میں نے کہا کہ جب لام امر سے پہلے واو یا فا آ جاتا ہے، واو یا فا آ جاتا ہے تو لام ساکن ہو جاتا ہے، یعنی لام امر جو ہے وہ لام ساکن بن جاتا ہے۔ بات یہاں تک کلیئر ہوگی؟ تو یہاں پر آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے اہل ایمان، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور ہر جان کو دیکھتے رہنا چاہیے کہ اس نے کل کے لیے کیا آگے بھیجا، اس نے کل کے لیے آگے کیا بھیجا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان، اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو، کس کا؟ تقوی اختیار کرو اور ہر جان کو دیکھتے رہنا چاہیے۔ ترجمہ سمجھ لو، تقوی اختیار کرو، ولتنظر نفس، اور ہر جان کو دیکھتے رہنا چاہیے۔ چاہیے کا ترجمہ آیا نا، کیوں آیا؟ کیونکہ لام امر اس کے اندر ہے۔ ابھی میں نے جو آپ کو بتایا کہ اس میں ایک خواہش ہوتی ہے، ایک طلب ہوتا ہے، ٹھیک؟ ولتنظر نفس، اور ہر جان کو دیکھتے رہنا چاہیے۔ اچھا اب یہاں پر سوال ہے کہ تنظر کا صیغہ مؤنث کا کیوں آیا ہے؟ کیونکہ بات ہو رہی ہے نفسن کی، اور نفسن آپ کا مؤنث ہے، اس لیے تنظر جو ہے وہ مؤنث کا صیغہ آ گیا، ورنہ ینظر بھی آ سکتا تھا، ٹھیک ہے نا، ولینظر بھی آ سکتا تھا، کوئی حرج نہیں تھا، لیکن نفسن کی بات ہے، جان کی بات ہو رہی ہے، اور جان عربی کے اندر مؤنث ہے، نفسن عربی کے اندر مؤنث ہے، اور اس لیے یہاں پر مؤنث کا صیغہ آیا۔ اے اہل ایمان، اللہ کا تقوی اختیار کرو، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور ہر جان کو دیکھتے رہنا چاہیے، اور چاہیے کہ ہر جان دیکھیں، یہ بھی ترجمہ آپ کر سکتے ہیں، ولتنظر نفس، ہر جان کو دیکھنا چاہیے اور چاہیے کہ ہر جان دیکھے، ٹھیک؟ ما قدمت لغد، کہ اس نے کل کے لیے کیا آگے بھیجا، ٹھیک؟ واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، ان اللہ خبیر بما تعملون، ان اللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، یقیناً تم جو کچھ کر رہے ہو اللہ اسے باخبر ہے۔ بات کلیئر ہوگی؟ اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں گے سورہ طارق کے اندر، سورہ طارق جو ہے یہ آپ کا سورہ نمبر 86 ہے اور آیت نمبر 5 کے اندر آپ کو ملتا ہے، وہاں پر بھی، اس میں بھی انشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ الفاظ یوں ہیں آیت کے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ۔ سورہ طارق آپ کو یاد ہوگا نا؟ چلے بھائی میں آپ کو وہ کرا دیتا ہوں،
यंजुरु, यंजुरु वो देखता है या देखेगा, यंजुरु, ठीक। इंसानु, अल इंसानु, यंजुरुल इंसानु मिम्मा खुलिक, मिम्मा खुलिक, मिम्मा खुलिक, बात क्लियर होगी। फल यंजुरिल इंसानु मिम्मा खुलिक, सूरह तारिक के अल्फाज है। तो असल हमारा है यंजुरु, लेकिन शुरू में क्या आया है, शुरू में लाम अम्र आया है, ठीक। तो ये बन गया लियंजुर, लियंजुर अल इंसानु मिम्मा खुलिक। लेकिन अगर हम यहाँ पर इसको मिलाकर पढ़ेंगे तो ये बनेगा लियंजुरिल इंसानु मिम्मा खुलिक। लेकिन लाम से पहले क्या आया है, लाम से पहले फा आया है। और हमने अभी जाना कि जब लाम अमर से पहले फा आ जाए या वाव आ जाए तो लाम आपका क्या हो जाता है, साकिन हो जाता है। तो ये बन जाता है फल यंजुरिल इंसानु मिम्मा खुलिक। अब फल यंजुर जो है ना, रा के ऊपर असल में सुकून है, लेकिन आगे अल इंसान के लाम के ऊपर सुकून है, जज्म है। तो दो साकिन जब जमा हो जाते हैं तो पहले वाले को हम जेर दे देते हैं। तो ये बन जाएगा फल यंजुरिल इंसानु मिम्मा खुलिक। और सूरह तारिक की आयत नंबर 5 के अंदर आपको ये चीज़ मिल जाती है। ये देखिए, और से देखिए क्या है भाई, फल यंजुरिल इंसानु मिम्मा खुलिक। अब इसका तर्जुमा क्या होगा, फल यंजुर पस लियंजुर, चाहिए इंसान को कि गौर करे, चाहिए इंसान को कि वो देखे, अल इंसान यानी इंसान को चाहिए, फल यंजुर चाहिए, फल यंजुर चाहिए कि वो देखे, चाहिए कि वो देखे। अब यहां पर माना आता है फल यंजुरिल इंसानु मिम्मा खुलिक, तो इंसान को गौर करना चाहिए कि वो किस चीज से पैदा किया गया। अब खुलिक जो है ये आपका मजहूल का सेगा आ गया, पैदा किया गया, ये तर्जुमा किया ना, फल यंजुरिल इंसानु मिम्मा खुलिक। तो इंसान को गौर करना चाहिए, इंसान को चाहिए कि वो गौर करे कि वो किस चीज से पैदा किया गया। ये तर्जुमा भी कर सकते हैं, चाहिए बस चाहिए कि इंसान गौर करे कि वो किस चीज से पैदा किया गया। अब आपने जान लिया कि लाम अम्र जो है ये कितना इंपॉर्टेंट है। और अब आपने ये भी याद रखा कि लाम अम्र से पहले जब फा और वाव होगा तो उस लाम अम्र को आप साकिन देखेंगे, उसको आप मकसूर में नहीं देखेंगे। बात क्लियर होगी, ये भी आपने समझ लेना है। और तर्जुमा जो इसका आप करेंगे वो चाहिए का करेंगे, क्योंकि इसमें ख्वाहिश है, इसमें तलब है, हुक्म है ये, अमर है ये, लेकिन इसमें ख्वाहिश है, इसमें तलब है। इसको आपने याद रखना है। तो उम्मीद करता हूं आपने आज लाम अमर को भी समझ लिया। अब हमारा रह जाता है लाए नहीं। लाए नहीं को हम अभी नहीं पढ़ेंगे, पहले हमने असल जो है अमर को पढ़ना है। हमने इससे पहले जो है फेले माजी पढ़ा, फेले मुजारे पढ़ा, अब हमने एक फेल और पढ़ना है जिसे फेले अमर कहा जाता है। और वो फेले अमर जो है वो हुक्म देता है किसको, जो आपका मुखातिब हो, यानी जो आपका सेकंड पर्सन हो, ठीक, यानी जो आपके सामने हो, उठ, बैठ, सो जा, निकल जा, आ जा। तो हमने अब ये पढ़ना है, आपने किसी को हुक्म देना है, भाई किताब खोल, पानी पी, चला जा, निकल जा, आ जा, दौड़। तो ये जो है ना, ये आप हुक्म दे रहे हैं सेकंड पर्सन को। तो ये हम इंशाल्लाह अब स्टार्ट करने वाले हैं। तो हमारा फेल अमर भी जब ख़त्म होगा तो इंशाल्लाह आपको पूरी ये जो अरबी है ये समझ में आ जाएगी। इंशाल्लाह आगे फिर आपको रिवीजन भी कराया जाएगा, जो पुराने हमने टॉपिक्स पढ़े हैं उनको नटशल में दोहराया जाएगा इंशाल्लाह, ताकि आप उससे जो है बहुत सारा इस्तिफादा हासिल करें। अब देखिए आपके सामने ये जो लाम आ गया, इससे पहले आपने बहुत सारे लाम पढ़े हैं, लाम ताकीद, इसी तरीके से लाम मुज़हलक़ा वगैरह वगैरह, बहुत सारे लाम आपने पढ़े हैं। हुरूफ़ जार्रा के अंदर भी पढ़े हैं, ताकीद के लिए जो लाम आता है वो भी आपने पढ़ा है, इन्ना के बाद जो लाम आता है वो भी आपने पढ़ा है। तो सारी चीज़ें इंशाल्लाह आप देख रहे हैं कि कितने लाम आपने पढ़े, लाम जहूद पढ़ा, इसे लाम ताकीद, लाम कई आपने पढ़ा। तो ये सारी चीज़ें आप इंशाल्लाह खुद ब खुद समझ पाएंगे जब आप हर एक टॉपिक को ध्यान से नोट करेंगे, ठीक है इंशाल्लाह। तो हमने आज लाम अमर के बारे में पढ़ा, उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर आपको इस क्लास से फ़ायदा हुआ है तो अपने दीनी भाइयों और बहनों में इसको लाज़मी शेयर कर दीजिए। मिलता हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए आप खुश रहें, सलामत रहें, अमन व हिफाजत में रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जान जा जान से भी प्यारा है, जान जा जान से भी प्यारा है, रहनुमा मुस्तफ़ा हमारा